फंडामेंटल राइट्स इंतहाई अहम टॉपिक है। इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान के आइन में शहरियों को जो भी बुनियादी हकूक दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बुनियादी हकूक की गारंटी पाकिस्तान के आइन ने दी है उसका हुसूल यकीनी हो, उसके हुसूल को यकीनी बनाया जाए। आइए हम आर्टिकल 13 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके ए पार्ट में है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी जिसी ने जो जुर्म किया है उसको सिर्फ उसी जुर्म की एक ही बार जो है उसको सजा मिलेगी, सेम जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसको आप डबल जियोपर्डी भी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, या ऐसे समझे लीगल टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डबल जियोपर्डी बोलेंगे। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस। यानी कोई भी जो आदमी है उसे सेम ऑफेंस के लिए, दूसरा ऑफेंस होगा तो वो दूसरी बात है, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, 1 बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन shall be punished for same offense more than once इसका बी पार्ट हमें क्या कहता है? इसका जो है आर्टिकल 13 का सब आर्टिकल जो बी है वो हमें बी ये बताता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो अक्यूज ही क्यों ना हो, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। चाहे वो उसी केस में अक्यूज है, उसको ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। इसके सब आर्टिकल 2 है, ए और बी। आइए हम सेक्शन 14 की तरफ चलते हैं। इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी वक़ार, यानी जो आदमी का वक़ार है वो नाकाबिल तस्खीर है, उस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। इसमें यह है कि प्राइवेसी ऑफ होम भी इसमें बताया गया है, प्राइवेसी ऑफ हाउस। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी टॉर्चर्ड फॉर एविडेंस। किसी आदमी को भी गवाही के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि भाई ये गवाही दो, और किसी भी आदमी का वक़ार मजरूह नहीं किया जाएगा। अगर वक़ार मजरूह हुआ तो फिर जो है वो फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल वक़ार कैसे मजरूह होता है? आप एक सरकारी ऑफिस में गए, ऑफिसर के सामने गए, आप एक लीगल काम लेकर गए, ऑफिसर ने मना कर दिया कि भाई ये लीगल काम में नहीं करूँगा और तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और बदतमीजी से बात की, तो ये क्या हुआ? वक़ार मजरूह हुआ। आप किसी दुकान पर गए और कोई दुकानदार ने आपसे बदतमीजी की, तो ये भी वायोलेशन हो गई।
जो है आर्टिकल की वकार मजरू हुआ, यानी जिस जिस जगह वकार मजरू हो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन होगी, फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होगी। उसके बाद है आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन कैन मूव फ्रीली ऑल ओवर पाकिस्तान। ये सिर्फ मूव नहीं कर सकता, फ्रीली मूव भी कर सकता है और पाकिस्तान के जिस जगह चाहे वो रह सकता है, पाकिस्तान के जिस शहर जिस इलाके में चाहे वो सेटल हो सकता है। ये इस आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है कि एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू मूव ऑल ओवर पाकिस्तान, रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के किसी भी कोने में सिटीजन को ये हक हासिल है कि वो जा सकता है, आसानी से मूव कर सकता है, आ सकता है और रह सकता है, काम कर सकता है, सेटल हो सकता है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। राइट टू असेंबली, हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो मजमुओं में खड़ा हो सकता है। ये मजमुए नहीं देखते, असेंबली मजमुआ जमा होना, किसी जगह पर जमा हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ये नहीं कि सबके पास हथियार है और जमा हो गए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई खतरा है कि कुछ हो जाए, तो ऐसी असेंबली रेस्ट्रिक्टेड है। बाकी पीसफुल असेंबली जो है, पीसफुल मजमुआ है, उसकी कानून में, आइन में कोई ममानियत नहीं। आइन राइट देता है, फंडामेंटल राइट, कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं किसी जगह पर, बट विदाउट एनी आर्म, विदाउट एनी आर्म, यानी हथियार नहीं हो इसमें। बाकी आप किसी भी जगह पर मजमुआ इकट्ठा हो सकता है पीसफुली। उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एवरी सिटीजन हैज राइट एसोसिएशन पार्टिसिपेट एनी पॉलिटिकल। Every citizen has right for association, union or participate any political party। हर शहरी को आर्टिकल 17 के तहत ये हक हासिल है कि शहरी एसोसिएशन बना सकता है। कोई भी एसोसिएशन हो, जैसे यूनियन हो, कोई भी यूनियन बना सकता है। लेकिन अगर वो यूनियन स्टेट के खिलाफ हुई, स्टेट की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हुई और डिक्लेयर हो गई, तो स्टेट 15 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। उस जो तंजीम है, तंजीम के मुतालिक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा कि इस तंजीम पर पाबंदी लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए। जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तंजीमें होगी, जाहिर बात है उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस राइट टू एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है। अभी हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 हमें क्या बताता है? 18 बताता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो जो है लॉफुल ट्रेड, बिजनेस या लॉफुल प्रोफेशन कर सकता है। ये नहीं कि अनलॉफुल हो। प्रोफेशन जो भी होगा वो लॉफुल होगा प्रोफेशन। तो इसमें इस आर्टिकल में हमें यह भी बताया गया है कि वो एक सिस्टम होगा, लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, जिस लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए वो अपना ट्रेड या बिजनेस बढ़ाएगा। उसके अलावा ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा बिजनेस का
कि लोग फ्रीली बिजनेस कर सके, कंपटीशन हो मार्केट में, ज्यादा बिजनेस हो, ज्यादा जो है रेवेन्यू आए। तो इस आर्टिकल का यही कॉन्सेप्ट है 18 का। इसमें अनलॉफुल बिजनेस आप बिजनेस या प्रोफेशन या ट्रेड नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप चरस बेच रहे हो या मनशियात बेच रहे हो और ये बोल रहे हो कि भाई हमें राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया हुआ है ट्रेड का। भाई लॉफुल ट्रेड हो, अनलॉफुल कोई भी ट्रेड होगा वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा। तो ये जो आर्टिकल था 18 ने हमें बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन की आजादी दी।